अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिस सेक्शन को डिस्कस करने लगा हूँ वो सेक्शन 11 CPC है, जिसको रेस जुडिकाटा भी कहते हैं। रेस का मतलब है मैटर या एनीथिंग, और जुडिकाटा का मतलब है एडजुडिकेटेड अपॉन, डिसाइडेड अपॉन, यानी ऐसा मैटर जिस पे ऑलरेडी फैसला जो है वो हो चुका हो। सादा लफ्ज़ों में ऐसा दावा जिस पे कोर्ट ने डिसीजन दे दिया हो। तो रेस जुडिकाटा या सेक्शन 11 उस वक्त अप्लाई होता है जब एक दावा वो कोर्ट में फ़ाइल किया गया हो और कोर्ट ने उस पर डिसीजन दिया हो, और सेकंड सूट बिल्कुल सेम पार्टीज के मबैन, सेम टाइटल के अंडर, सेम मैटर एंड डिस्प्यूट सेकंड सूट जो है वो फाइल कर दिया जाता है। तो सेक्शन 11 जो है वो अप्लाई होगा। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू, यहाँ दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, एक सूट और एक इशू। अगर किसी दावा में जो पहले डिसाइड हो चुका है उसमें कोई इशू रेज़ किया गया या एक से ज़्यादा इशू रेज़ किए गए, और सेकंड सूट में उन कई इश्यूज़ में से जिन पे फैसला हो चुका है सेकंड सूट में एक इशू रेज़ कर दिया जाता है, तो हम ये कहेंगे कि इस पे ऑलरेडी जो है इस इशू पे डिसीजन हो चुका है, लिहाजा रेस जुडिकाटा जो है वो अप्लाई होता है, और सेकंड सूट में उसी इशू डिसाइडेड को रेज़ नहीं किया जा सकता। No court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially an issue has been directly and substantially an issue in a former suit। इसमें डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली एन इशू की वर्डिंग का इस्तेमाल हुआ है, और उससे आगे फार्मर सूट का इस्तेमाल हुआ है। डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली का मतलब है कि मैटर डायरेक्ट रिलेटेड टू द सूट। हम इसको यूँ भी कह सकते हैं, अ मैटर रिगार्डिंग विच रिलीफ हैज़ बिन क्लेम्ड एंड डिसाइडेड बाय द कोर्ट, यानी ऐसा मैटर जिससे मुतल्लिक कोई रिलीफ क्लेम किया गया हो और कोर्ट ने उस पर अपना डिसीजन दिया हो, इसको हम कहेंगे कि ये मैटर जो है ये डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू रहा पहले सूट में। इन इशू का मतलब यहाँ पे पहले इशू का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, सूट और इशू, और यहाँ पे इन इशू का मतलब है इन क्वेश्चन, इन डिस्प्यूट। और फार्मर सूट का जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है, फार्मर सूट का मतलब है सूट प्रीवियसली डिसाइडेड, यानी ऐसा सूट, ऐसा दावा जिस पे पहले फैसला आ चुका है। ये नहीं कि वो पहले फाइल हुआ है अभी उस पर डिसीजन नहीं आया। ऐसा दावा बेशक बाद में फाइल हुआ लेकिन उस पर डिसीजन पहले आ गया, तो इसको हम फार्मर सूट कहेंगे। फार्मर सूट बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन पार्टीज अंडर होम दे आर एन एफ देम क्लेम, यानी सेकंड सूट जो है वो बिटवीन द सेम पार्टीज हो और बिटवीन द पार्टीज ये अंडर होम दे आर एनी ऑफ देम क्लेम, यानी ए और बी दो पार्टीज हैं, उन्होंने फर्स्ट सूट फाइल किया, कोर्ट ने डिसाइड किया। अब ए सेकंड सूट या बी सेकंड सूट उसी मैटर से रिलेटेड फाइल नहीं कर सकती। इसी तरह बिटवीन द पार्टीज अंडर होम दे आर एनी ऑफ देम क्लेम, यानी ए और बी ने सूट फाइल किया, उस पर डिसीजन हुआ। अब उनके वारसान जो उनके तहत आते हैं, ए के वारसान हों या बी के वारसान हों, वो भी उस इश्यू को रेज नहीं कर सकते। ना तो बी के वारसान ए के खिलाफ उस इशू को रेज कर सकते हैं, ना बी के वारसान ए के वारसान के खिलाफ उस इशू को रेज कर सकते हैं। यानी उनके वारसान में
भी ये जो लिटिगेशन दोबारा ये सेकंड सूट फाइल नहीं हो सकता, वहाँ भी रेस जुडिकाटा जो है वो अप्लाई करेगा। लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, यानी उनकी मुकदमाबाजी जो है वो अंडर द सेम टाइटल होना चाहिए, अंडर द सेम कैपेसिटी हो। यहाँ टाइटल से मुराद कैपेसिटी है, यानी मिसाल के तौर पर वो एक प्रॉपर्टीज के रिलेटेड सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पहला सूट फाइल होता है, तो और उस पर कोर्ट डिसीजन दे देती है, तो बाद में उनमें से कोई पार्टी सूट फॉर डिक्लेरेशन उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड फाइल कर देती है, तो ये फाइल हो सकता है, यानी ये अंडर द सेम कैपेसिटी या अंडर द सेम टाइटल नहीं है। हाँ, ये है कि अगर एक पार्टी एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करती है और अंडर द सेम टाइटल फिर सेकंड सूट फाइल कर दिया जाता है, तो यहाँ पर रेस जुडिकाटा जो है वो अप्लाई होगा। इन ए कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट। अब यहाँ पे यानी ये बात भी लाजिम है कि जिस कोर्ट ने पहला डिसीजन दिया हो, पहले दावे से मुतल्लिक फ़ैसला किया हो, वो कॉम्पिटेंट भी हो, यानी उसके पास जुरिस्डिक्शन भी हो, अख्तियार समात भी हो, वो फ़ैसला उसके मुतल्लिक यानी वो दावे को समात कर सकती हो। ऐसा नहीं कि वो उसके पास जुरिस्डिक्शन भी ना हो और उसने फ़ैसला दे दिया हो, तो फिर डिसीजन ऑफ इनकॉम्पिटेंट कोर्ट should not be applied as res judicata अपॉन सेकंड सूट, यानी पहली इनकॉम्पिटेंट कोर्ट का फैसला सेकंड सूट को बार नहीं करेगा और रेस जुडिकेटा के तौर पर अप्लाई नहीं करेगा। यानी पहली कोर्ट का जिसने डिसीजन दिया है उसका कॉम्पिटेंट होना भी एक लाजमी कंडीशन है। और the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। ये भी हो सकता है कि दावा फाइल कर दिया गया हो और कोई इशू थ्रू अमेंडमेंट उसमें बाद में रेज किया गया हो और कोर्ट ने उसको सुना और उस पर डिसीजन दिया हो, तो इस इशू से रिलेटेड भी हम सेकंड सूट फाइल नहीं कर सकते, और अगर हम करते हैं तो रेस जुडिकाटा जो है वो अप्लाई होगा। अब आगे इसकी जो एक्सप्लेनेशंस आ जाती हैं सेक्शन की। द एक्सप्रेशन फार्मर सूट शेल डिनोट अ सूट विच हैज़ बीन डिसाइडेड प्रायर टू द सूट इन क्वेश्चन वेदर और नॉट इट वाज इंस्टीट्यूटेड प्रायर देयरटू। यानी यहाँ पर फार्मर सूट से मुराद ये लिया जाएगा कि ऐसा सूट जो पहले डिसाइड हो चुका है, जिस पे पहले फैसला हो चुका है। बेशक वो फार्मर सूट जिस पे पहला फैसला हो चुका है वो दायर बाद में हुआ हो या पहले हुआ हो, लेकिन उस पे डिसीजन पहले हुआ हो। जो जिस सूट का डिसीजन पहले हो गया है वो फार्मर सूट के ज़ुमरे में आता है। आगे, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट शैल बी डिटरमिन्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोविजन टू राइट ऑफ अपील फॉर द डिसीजन ऑफ सच कोर्ट। तो ट्रायल कोर्ट की कॉम्पिटेंसी को देखा जाएगा कि ये कोर्ट इस का फैसला करने की जुरिस्डिक्शन रखती है या नहीं है, वो कॉम्पिटेंट है। ट्रायल कोर्ट में देखा जाएगा कि वो कॉम्पिटेंट है या नहीं। अपील से रिलेटेड जो उसकी कॉम्पिटेंसी है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रायल कोर्ट की कॉम्पिटेंसी को देखा जाएगा कि वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है। एक्सप्लेनेशन जो आती है वो है द मैटर अबव रेफर टू मस्ट इन द फार्मर सूट हैव बीन alleged by the one party and either denied or admitted expressly or impliedly by the other। यानी किसी सूट में किसी मैटर को एक्सप्रेसली यानी वाज़ेह तौर पर एक पार्टी ने अलेज किया हो, क्लेम किया हो, और दूसरी पार्टी ने उसको एक्सप्रेसली वाज़ेह तौर पर या मैनवी तौर पर तस्लीम किया हो या डिनाई किया हो या उससे इनकार किया हो। ये तो उसी मैटर को हम सेकंड सूट में रेज नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो रेस जुडिकाटा जो है वो अप्लाई होगा। एनी मैटर
which might and ought to have been made ground of defense or attack in such former suit shall be deemed to have been a matter directly and substantially an issue in such suit. ऐसा मैटर जो किसी सूट में, ऐसा इशू या ऐसा मैटर जो किसी सूट में ग्राउंड ऑफ डिफेंस होना चाहिए या ग्राउंड ऑफ अटैक होना चाहिए, लेकिन यह हो सकता हो लेकिन उसको ना तो ग्राउंड ऑफ डिफेंस बनाया गया हो ना ही ग्राउंड ऑफ अटैक बनाया गया हो, यानी कोई इशू या कोई मैटर किसी पहले सूट में उसको रेज किया जाना चाहिए था या वो रेज किया जा सकता हो लेकिन उसको वेव कर दिया गया हो, छोड़ दिया गया हो, तो हम सेकंड सूट में उस ग्राउंड को ना रेज कर सकते हैं इस बुनियाद पर कि इस पर रेस जुडिकाटा जो है वो अप्लाई होगा कि ये ग्राउंड जो पहले सूट डिसाइड हो चुका है उसमें ली जानी चाहिए थी एज ए ग्राउंड ऑफ डिफेंस या एज ए ग्राउंड ऑफ अटैक, इसको लिया जाना चाहिए था या वो ले सकता था, और पहले सूट में इस ग्राउंड को नहीं लिया गया तो अब ये सेकंड सूट में इस ग्राउंड को नहीं ले सकता, ये इस पे रेस जुडिकाटा के तौर पर अप्लाई होगा। अब आगे है कि एनी रिलीफ क्लेम्ड इन द प्लेंट which is not expressly granted by the decree shall for the purpose of this section be deemed to have been refused, यानी ऐसा रिलीफ जो एक दावा में क्लेम किया गया हो और कोर्ट ने उसको एक्सप्रेसली वाज़िया तौर पर मंजूर ना किया हो, ग्रांट ना किया हो, यानी दीगर इशूज़ पर या दीगर रिलीफ उसने मंजूर कर लिए हों, दीगर इशूज़ पे उसने डिसीजन दे दिया हो, लेकिन कोई रिलीफ को उसने वाज़िया तौर पर उस पर डिसीजन ना दिया हो, तो ये एक तो ये समझा जाएगा कोर्ट ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया, तो एक ये, और दूसरा ये भी कंसीडर किया जाएगा कि ये मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू जो ये पहले सूट में रह चुका है। तो ये रिलीफ जो क्लेम किया गया और कोर्ट ने उसको एक्सप्रेसली ग्रांट ना किया तो बाद में सेकंड सूट में हम उसको क्लेम नहीं कर सकते, और यूँ कंसीडर किया जाएगा कि ये कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया था, इसलिए रेस जुडिकाटा जो है ये इस पर अप्लाई हो गया। वेयर पर्सन litigate bona fide in respect of a public right or of a private right claimed in common for themselves and others, जहाँ पर कोई शख्स नेक नीति से किसी पब्लिक राइट को या प्राइवेट राइट को जिसमें तमाम शख्स या कोई शख्स का गिरोह जो है वो इंटरेस्टेड है, उनमें से एक शख्स जो है वो नेक नीति से क्लेम करता है और उस पर डिसीजन आ जाता है, तो बाकी मादा शख्स जो बाकी रह गए हैं उनमें से कोई भी शख्स उसको सेकंड सूट के ज़रिए उस राइट या उस प्राइवेट राइट को क्लेम नहीं किया जा सकता, क्लेम नहीं कर सकता। अब इसका लुब्बे लुबाब ये है कि रेस जुडिकाटा मतलब कोई ऐसा मैटर, ऐसा सूट जिस पे ऑलरेडी कोर्ट ने डिसीजन दे दिया हो और इसमें जो कंडीशंस हैं वो पार्टीज सेम हों, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली एन इशू हो, यानी मैटर सेम हो और अपना टाइटल जो है वो सेम हो और कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट टू डिसाइड, यानी वो अपना जुरिसडिक्शन भी रखती हो पहले सूट को डिसाइड करने की, और इसमें यानी दो सूट हैं और एक का पहले फैसला हो चुका है और एक सेकंड सूट फाइल जब किया जाता है, यानी इसका इसमें फार्मर सूट का होना ज़रूरी है, यानी पहला सूट जो है वो सूट डिसाइडेड होना चाहिए। तो जब भी कभी एक कोर्ट फैसला दे देती है किसी मैटर से रिलेटेड बिटवीन द सेम पार्टीज़, फिर उसी मैटर को सेकंड सूट में रेज नहीं किया जा सकता। सेक्शन 11 CPC का ऑब्जेक्ट ये है कि नो वन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस, के एक शख्स को दो मरतबा परेशान नहीं किया जा सकता, और दूसरा ये है कि जो कोर्ट की डिसीजन है उसको एक हतमी शक्ल दी जानी चाहिए और लिटिगेशन का एक तरह को लिटिगेशन का एंड होना चाहिए, ये इसका